हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में नगरीकरण से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851 एंड यहाँ पर आपको यूपीपीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीडी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर है जिसमें प्रैक्टिस सेट के साथ ही समाजशास्त्र के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। बिहार शिक्षक भर्ती की बात की जाए, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीडी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है एंड बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कॉम्बो ऑफर के लिए, तो इसमें नोट्स के साथ ही प्रैक्टिस सेट में भी आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप में से बहुत से बच्चे नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है, आप इसे ले सकते हैं। टोटल इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है, इसका आपको सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। साथ ही इसका थर्ड पेपर का जो आपका जीएस का जीके जीएस वाला जो पेपर है ना थर्ड, उसका प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। जीआईसी के लिए जो आपका फर्स्ट पेपर है सामान्य अध्ययन का, उसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर प्रैक्टिस सेट में है, ठीक है। एंड कॉम्बो ऑफर समाजशास्त्र के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपका समाजशास्त्र के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉम्बो ऑफर में तीनों ही मतलब कि दोनों ही आपको मिलेंगे, समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट एंड उसके समाजशास्त्र के नोट्स, साथ ही समान अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे थे, ये आपको कॉम्बो ऑफर में मिल रहा है, ठीक है। और केवल अगर आप समाजशास्त्र का कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हैं जिसमें नोट्स के साथ प्रैक्टिस सेट हो, तो यहाँ पर वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है, किस संदर्भ में, किस आधार पर अलग होता है एक नगर गांव से। देखिए यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला तो है सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, दूसरा है पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, तीसरा है रहन सहन के तरीकों के संदर्भ में, और चौथा है आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। यहाँ पर बताइए सही क्या होगा। राइट यहाँ पर क्या होगा, एक नगर किसी गांव से किस आधार पर किस संदर्भ में भिन्न होता है, ये सभी सही होगा। सामाजिक मूल्य, पारिवारिक संरचना, रहन सहन के तौर तरीके और आर्थिक क्रियाकलाप, ये सभी होंगे, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न पर विचार करना है। देखिए 3 दिए गए हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्न पर विचार करना है। यहाँ पर पहला और दूसरा होगा, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नगरीकरण की अवधारणा किसने दी थी, लुई वर्थ ने दी थी। याद रखिएगा नगरीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, लुई वर्थ के द्वारा दी गई है। ये प्रश्न कॉन्सेप्ट में आता है। अब बताइए यहाँ पर जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता। सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति। जनसंख्या के निम्न में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता। यहाँ पर सही होगा अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति, ऑप्शन डी, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, ऑप्शंस देख लीजिए। प्रतिस्पर्धा, अवैतिक संबंध, मानवीय मूल्यों का नाश, अनौपचारिक संबंध। कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, नगरीय जीवन की विशेषता नहीं है, यह पूछा जा रहा है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन देखने को मिलेगा, अवैतिक संबंध ये सभी हैं। देखिए अनौपचारिक संबंध ये नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि औपचारिक संबंध पाए जाते हैं।
ठीक है, औपचारिक संबंध, डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नगरीकरण की दृष्टि से भारत कैसा है देश? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, एक अति निम्न नगरीकृत देश है, एक अत्यधिक नगरीकृत देश है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। नगरीकरण की दृष्टि से भारत कैसा देश है? कैसा है? एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, ऑप्शंस देखिए, औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, उपरोक्त सभी का। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा औद्योगिक विकास, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, यहाँ पर ये सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है, कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में शहरी विकास दर सदैव बढ़ती रही है। ऑप्शन बी है, भारत में शहरी जनसंख्या की सांद्रण वृद्धि अपेक्षाकृत बड़े शहरों में हुई है। सी है, भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वदा समान रूप से हुआ है। और डी है, रोजगार, आवास, प्रदूषण और ऊर्जा भारत में मुख्य शहरी समस्याएं हैं। भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर रोजगार, आवास, प्रदूषण और ऊर्जा भारत में मुख्य शहरी समस्याएं हैं। ठीक है, सॉरी, भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वदा समान रूप से हुआ है, ये सही नहीं होगा। सभी क्षेत्रों में शहरीकरण सर्वदा समान रूप से हुआ है, ये यहाँ पर सही नहीं है। सी यहाँ पर राइट होगा। कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? भौतिक विस्तार, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व, व्यावसायिक संरचना। इनमें से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? यहाँ पर भौतिक विस्तार होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम थी किस दशक में? किस दशक में भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम थी? 1971 से 1981 दशक तक। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर होगा। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का प्रतिशत क्या था? नगरीकरण की अवधारणा किसने दी है? लुई वर्थ ने दी है नगरीकरण की अवधारणा। आपको बताया गया है नगरीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? लुई वर्थ के द्वारा दी गई है। और बात की जाए नगरीय समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र के जनक, नगरीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? रॉबर्ट पार्क। ठीक है, रॉबर्ट पार्क है, द सिटी इनकी है। चलिए यहाँ पर बताएं, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 31.15%। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे क्या है? वे कौन से राज्य हैं? ऑप्शंस देखिए, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ऑप्शंस है। भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे कौन से हैं? 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या किन 2 राज्यों में निवास करती है? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? 11 की जनगणना पूछी जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 3894। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, केरल, नागालैंड, मणिपुर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? सिक्किम होगा। ठीक है, सिक्किम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए,
ऑप्शन ए है महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, बी है हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है, सी है उत्तर प्रदेश में भारत की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, और नागालैंड में डी ऑप्शन है, नागालैंड में भारत की नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम सांद्रण पाया जाता है। क्या होगा यहाँ पर, कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है, ऑप्शन बी, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, मिजोरम, यहाँ पर ऑप्शन सही। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, मिजोरम, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही होगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, गोवा और मिजोरम, गुजरात और कर्नाटक यहाँ पर विकल्प हैं। दो सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य कौन से हैं भारत में, बताएं। सही यहाँ पर गोवा और मिजोरम होगा, ठीक है, गोवा और मिजोरम, सी यहाँ पर होगा सही। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम क्या है, देखिए, ऑप्शन ए है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, सी है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर डी पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम क्या है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है, ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात पूछा जा रहा है, सबसे अधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, डी यहाँ पर सही है। बताइए, चलिए यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जा रहा है कुल नगरीय जनसंख्या में। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर 42.61 होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखी नगर हैं, 35, 46, 53, 57 यहाँ पर हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या है, सही यहाँ पर होगा 53, 53, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भारत का कौन सा है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर मुंबई होगा, ठीक है, मुंबई होगा, सी यहाँ पर सही होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये रिपीट हुआ है, 42.61%, ठीक है, 42.61% है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है नगरीय गलियारे संबंधित है, ऑप्शन देखिए, नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से, नगरीय परिवहन संकटों से, ग्रामीण नगरीय उपान से, या फिर प्रति नगरीकरण से। नगरीय गलियारे किससे संबंधित है, यहाँ पर सही होगा नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है, ऑप्शंस हैं गांव से गांव, नगर से गांव, गांव से नगर, या फिर नगर से नगर। निम्न प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है, यहाँ पर गांव से गांव होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीनीकरण मिशन किसके नाम से जोड़ा गया? ऑप्शंस देख लीजिए, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राजीव गांधी। क्या होगा यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू होगा, बी यहाँ पर सही होगा। नगरीय अवस्थापना में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पेयजल, आवासन, स्वच्छता, परिवहन। यहाँ पर विकल्प है, सही यहाँ पर होगा। कौन सा होगा? आवासन, बी यहाँ पर होगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण, सुव्यवस्थित गतिशीलता। कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है? जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण होगा, सी यहाँ पर सही होगा। नगरीकरण का कारण पूछा जा रहा है। देखिए 4 यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति, नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। नगरीकरण का कारण क्या है? यहाँ पर कौन सा कारण होगा नगरीकरण का? ये सभी होंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 है। पहला है मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि, बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुणवत्ता में तेजी से गिरावट, आधार रचना सुविधाओं का तेजी से उच्चीकरण। बढ़ता हुआ नगरीकरण क्या उत्पन्न करता है? सही यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखिए 2 दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। दूसरा है 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर सकुल थे। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, पहला और दूसरा ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।